एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है आपका रवैया, आपका दुनिया को देखने का नजरिया, आपकी सोच। किसी भी परिस्थिति में आपका बर्ताव कैसा रहता है, किसी भी परिस्थिति को आप कैसे संभालते हो, किसी भी चीज को लेकर आपकी सोच कैसी है और आप लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हो, मतलब कि आपका रवैया कैसा है, ये सभी चीजें आपके एटीट्यूड को दर्शाती है। अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग कैसे बनाएं? अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कुछ बातों को समझकर अपनी जिंदगी में उतारना बेहद जरूरी है। और आज इस वीडियो के जरिए हम वही बातें आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप भी निडर, पॉजिटिव और स्ट्रांग इंसान बन सकें और अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकें। कई सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दबाव में या फिर किसी डर में गुजार देते हैं। ऐसे में वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। ऐसे में वो लोग अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हर वक्त नेगेटिविटी और दुख से घिरे रहते हैं। अगर आपके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, तो आपको अपने एटीट्यूड को यानी अपनी सोच को, अपने रवैयों को बदलना होगा और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। तभी आप एक निडर, पॉजिटिव और स्ट्रांग इंसान बन पाओगे। आपके एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 11 टिप्स शेयर किए हैं। अगर इन सारे टिप्स को अपने जीवन में अपनाते हो तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड स्ट्रांग बन पाएगा। नंबर 1, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों पे इल्जाम लगाने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। नंबर 2, लोगों की बातों का बुरा मत मानो। अक्सर लोग दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी ने उनके बारे में कोई कमेंट या कोई मजाक उड़ाया तो तुरंत ही उसे दिल पे लगा लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझ में ही शायद कोई कमी है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ वगैरह वगैरह। पर ऐसा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों की बातों का बुरा मत मानो। नंबर 3, आप जो चाहते हो वो करो। एक स्ट्रांग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों पर, उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता। वो तो वही करता है जो उसे करना है। अब जो चाहे वो करो, उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी गलत चीज को अपनाओ, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जियो, अपनी लाइफ में सारे डिसीजन खुद लो, अच्छी आदतों को अपनाओ और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले आओ। नंबर 4, उन्हें नजरअंदाज करो। जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हो और अपने आप पे फोकस कर सकते हो। अब ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। लोगों की वजह से हमेशा परेशान रहोगे या अपने आप को आगे ले जाओगे। नंबर 5, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव लो। दूसरों की नकारात्मक, नेगेटिव बातों को सकारात्मक, पॉजिटिव तरीके से लो। अगर आप में कोई कमी है और उसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या कोई कमेंट कर रहा है, तो आप सोचो कि आप उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल गया तो आप उस पर काम करना शुरू कर दो और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रांग बन जाएगा। नंबर 6, बिना किसी तनाव के जियो। अपनी लाइफ बिंदास होकर जियो, बिना किसी प्रेशर के, और लोगों की बातों में मत आओ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि जरूरी तो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। इससे आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाओगे। नंबर 7, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। जो भी करना है अपने दम पर करो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। नंबर 8, अपने आप को कम मत समझो। कई लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की वैल्यू अपनी ही नजरों में गिरा देते हैं। इससे आप और ज्यादा नेगेटिव फील करने लगते हो और हर वक्त परेशान रहते हो। दूसरों से कंपेयर करने की जगह खुद के ऊपर फोकस करो और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो इसके बारे में सोचो। आपके खुद के अंदर की खूबियां और कमियों पर ध्यान दो और उस पर काम करना चालू करो। इससे आप दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाओगे। नंबर 9, आत्मविश्वास रखो। जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखो, दूसरे के भरोसे मत बैठो। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति का डट कर सामना कर सकते हो। ये आपके एटीट्यूड को और भी स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाएगा। अगर आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना आप असल में बढ़ना चाहते हो और लोग भी आपकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। नंबर 10, बड़ी सोच रखो। कुछ लोग बड़ा बनना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। इसलिए कुएं का मेंढक बन के जीने से बेहतर है अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रखो। इससे आप औरों के मुकाबले बेहतर बनोगे और आपका एटीट्यूड भी बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। नंबर 11, खुश रहो। आजकल इस 9 to 5 जॉब में और बिजनेस में जिंदगी सिमट कर रह गई है। हाँ, माना कि ये जरूरी है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का ये एक हिस्सा है, हमारी पूरी जिंदगी नहीं है।
और इसके अलावा भी जिंदगी है। कहने का मतलब यह है कि हर टाइम काम के बारे में सोच सोच कर हम अपनी जिंदगी की खुशी खो बैठे हैं। इसलिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है। इसमें आप 4-5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हो। पूरे साल में 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हो। इससे आपके काम का प्रेशर हल्का हो जाएगा और आप एक नई उम्मीद और जोश से फिर से अपने कामों में लग सकते हो। आप ऑफिस से आने के बाद या वीकेंड में आपकी मनपसंद चीजों को भी सीख सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स है, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो। इससे आप खुश रहेंगे। तो इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे हम आत्मविश्वास रखकर कुछ बातों को नजरअंदाज करके अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीकर इंडिपेंडेंट बनकर और बड़ी सोच रखकर अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं।